बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम साथियों, चंद अहबाब की तरफ से ये सवाल आ रहा है कि 27वीं शब को शब क़द्र है तो उसको कैसे मनाया जाए। इसलिए कि मसाजिद में जाने पर पाबंदी है, इकट्ठा होना मना है, तो शब क़द्र कैसी मनाई जाए। इसका जवाब ये है कि शब क़द्र की तलाश में 27वीं शब में जागा जाता है। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि शब क़द्र ताक रातों यानी 21, 23, 25, 27, 29 में से किसी में भी हो सकती है। इसलिए इन सब में इबादत की फ़िक्र की जाए। और रही 27वीं शब को शब क़द्र का होना, तो अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाहु अन्हु और उबई इब्न काब रज़ी अल्लाहु अन्हु मन से मनक़ूल हैं कि वो 27वीं शब में होती है। इसलिए इस रात में ख़ास तौर पर इबादत की फ़िक्र करनी चाहिए। जहाँ तक मसला है मसाजिद के बंद होने का, तो उससे शब क़द्र की इबादत का कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसलिए कि आम हालात में भी नफल इबादतों के लिए सबसे अच्छी जगह अपना घर बताया गया है। लेकिन आम लोगों में ये चीज़ मशहूर है कि जब भी कोई मुबारक रात आती है तो उस रात में इबादत के लिए घरों से निकलकर मस्जिद में जमा हो जाना चाहिए, जबकि मालूम होना चाहिए कि नफल इबादत मस्जिद में करने से बेहतर है घरों में किया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नफल इबादत का सवाब मस्जिद के बजाय घर में ज़्यादा है। खा ये इबादत नफल हो, नमाज हो, तस्बीहात हो, खा तिलावत हो, सब को यह हुक्म शामिल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज अपने घर में पढ़ते थे। हालांकि घर में नमाज पढ़ने में बहुत मुश्किल होती थी, क्योंकि कमरा बहुत छोटा था, इतनी गुंजाइश नहीं थी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा सो रही हो तो आप सजदा कर सके, इसलिए कि जब आप सजदे में तशरीफ़ ले जाते तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा के पाँव को हाथ लगाते, वो पाँव सिमट लेती तो आप सजदा करते। जब आप सजदे से फारिग हो जाते तो वो फिर पैर फैला लेती थी। जबकि सोए हुए शख्स की तो बहुत ज़्यादा रियायत करनी चाहिए, उसकी नींद में खलल ना हो पाए। फिर ये भी कि मस्जिद कोई दूर नहीं थी, बल्कि हुजरा मुबारका से कदम बाहर निकाले तो मस्जिद नबी में पहुँच गए। और इस मस्जिद की फजीलत भी कितनी कि एक नमाज का सवाब 1000 नमाजों के बराबर, बाज़ रिवायत में 10,000 का जिक्र है। इतना सवाब, उसके बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में नफल इबादत किया करते थे ताकि उम्मत को इसकी अहमियत का अंदाज़ा हो जाए। लेकिन अवाम ने यह बिदअत घड़ ली कि नफल इबादत का सवाब मस्जिद में ज़्यादा समझते हैं। असल में बात यह है कि लोग अलग अलग के उज़्र पेश करते हैं, घर में इबादत में और मस्जिद में इबादत में। लोग ये कहते हैं कि भाई घर में नमाज पढ़ेंगे तो नींद आ जाती है। मैं इन लोगों से कहना चाहता हूँ कि अल्लाह के बंदो, इबादत इतनी करनी चाहिए जितनी आदमी ज़ौक़ शौक़ से कर सके। अल्लाह के यहाँ इबादत तो वही कबूल होती है। अल्लाह के यहाँ कानून के ख़िलाफ़ मस्जिद में नफल इबादत का ज़्यादा सवाब समझने की बिदअत की तायीद इख्तियार करके अगर आप सारी रात भी जागते रहें, सारी रात भी रोते रहें, तो सवाब नहीं, अज़ाब है। अज़ाब कर रहे हैं अल्लाह की नाफरमानी और समझ रहे हैं कि बहुत बड़ा काम कर लिया। पूरी रग़बत से जितनी देर हो सकता है करे, उसके बाद सो जाए। अगर इबादत करते करते नींद आ गई तो ये सोना भी इबादत है। बहुत सारे हजरात का ये उज़्र होता है, भाई बच्चे घर में शोर करते, नमाज में खुशू खुशू चाहिए, इबादत में खुशू खुशू चाहिए। ऐसे लोगों को ये समझना चाहिए कि बच्चों का रोना और बच्चों का शोरगुल करना, ये रोना बच्चों का अल्लाह की तरफ से रहमत है। जब बच्चा रोता है तो अल्लाह की रहमत मुतवज्जह होती है। और वो इबादत भी क्या इबादत है जो
किसी के रोने से और चिल्लाने से और पुकारने से उसमें खलल आ रहा हो। इबादत तो ऐसी ही होनी चाहिए कि जिसमें हमा वक्त आशिक और माशूक का ताल्लुक़ रहे, वही इबादत है। इसलिए मेरे भाइयों, ये सारे उज़्र लचर है, बेकार हैं। इन तरह की बातों में पड़ने के बजाय हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को इबादत में मशगूल करें। ये जागने की रात नहीं है बल्कि इबादत की रात है। जितनी हो सके हम इबादत करें, अपने रब को राज़ी करने की फ़िक्र करें। मुझे उम्मीद है कि इस मैसेज से और इस बात से सभी हजरात खुद भी अमल करेंगे और दूसरों तक इस बात को ज़रूर पहुँचाएँगे। अल्लाह मुझे और आपको सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।